जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले प्रभु जी 108 सुधा सागर जी महाराज की, बोले मुनि संघ की। सृष्टि में ओम शांति। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठिए। अब महिलाएं आवाज बंद करें तो मैं बोलूं। देखो अभी बातें कर रही है। ओम शांति। दो बार मैं ओम बोल चुका, अभी भी शांति नहीं हुई। सदनिमित्तों पर बहुमूल्य हो जाता है और तुम एक एक क्षण को यूं गंवा देते हो तो सदनिमित्त की उपयोगिता कुछ भी नहीं। बच्चों को संभाल के रखें। और उसी समय आप लोग अपने उपादान को सदनिमित्त की तरफ न मोड़ने के कारण से सदनिमित्त का समय निश्चित होता है। जितने समय आप कम करोगे उतने उपादान को जो लाभ मिलने वाला है वो कम हो जाता है, क्योंकि अपना उपादान तो अपने साथ त्रिकालिक रहता है, लेकिन सदनिमित्त हवाओं के समान होते हैं जो थोड़े क्षण के लिए हमारे उपादान को जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। निमित्त एक माचिस की काड़ी के समान होता है जो मात्र प्रकाश देने के लिए नहीं है, जो अंधकार को मिटाने के लिए नहीं है, मात्र थोड़ी देर के लिए माचिस की काड़ी जलती है तुम्हारे दीप जलाने के लिए। यदि जीव थोड़ा तुम्हारा कमजोर है तो माचिस की काड़ी इंतजार नहीं करती, वो तो जलते जलते धीरे से तुम्हें एक झटका देती है, चूक गया मूर्ख, नहीं जला पाया। वो झटका लगता है। आप माचिस की काड़ी को जब जलाते हैं तो थोड़ी देर पकड़े रहे तो उससे जलने लग जाता हाथ। क्यों? वो माचिस की काड़ी ने एक तुम्हें तमाचा मार दिया थोड़ा सा जला करके कि तू मुझे ही दीपक समझ बैठा है, तू ही मुझे उजाला समझ चुका है, तू ही मुझे अपने जिंदगी का प्रकाश समझ लिया है, ये तेरी भूल है। और वो चटका देकर काड़ी बुझ जाती है। देव शास्त्र गुरु जितने भी सदनिमित्त होते हैं इनको माचिस की काड़ी के समान उपयोग करना चाहिए। माचिस की काड़ी मात्र इसलिए जलाई जाती है जिससे हमारा बुझा हुआ दीपक जल जाए, क्योंकि दीपक में स्वयं प्रज्वलित होने की शक्ति नहीं है। यदि जला दिया जाए तो फिर वो पता नहीं कितने समय तक जलेगा, लेकिन स्वयं अपने आप जलने की क्षमता नहीं है। इसलिए निमित्त जरूरी है। माचिस की काड़ी बहुत जरूरी है, लेकिन माचिस की काड़ी बहुत सीमित है। बिना गुरु के तो तुम्हारा दीपक नहीं जलेगा, लेकिन गुरु दीपक नहीं हो पाएगा तुम्हारी जिंदगी के लिए। गुरु तो माचिस की काड़ी के समान तुम्हारे बीच में आते हैं, जिसने अपना दीपक जला दिया, जिसको ये महसूस हो गया कि यह निमित्त मुझे थोड़ी देर के लिए मिला है, इसमें अपने जितने भी उपादान को धोना है धो ले। वह व्यक्ति छोटी सी माचिस की काड़ी जलने पर एक अखंड दीपक जला लेता है जो जिंदगी भर उसके
अंधेरे को दूर कर उजेला देता है। प्रकृति ने इस जीव को इतना गुमराह किया, न जन्म के पहले की कोई बात याद रखने दी, न मरण के बाद की कोई बात ज्ञान में आने दी, और अपना अतीत और भविष्य अंधकार में डाल दिया। वर्तमान बहुत छोटा सा है, अतीत बहुत लंबा है। किसी को भी पता नहीं है कि मेरा अतीत क्या था, और किसी को भी मालूम नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है। बस एक छोटी सी जिंदगी में अपन जन्म लेते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं, उसी की व्यवस्थाओं में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और ऐसा लगने लग जाता है कि बस इसके पहले मैं नहीं था और इसके बाद भी मैं नहीं रहूंगा। इसी भूल को सुधारने के लिए साधु संत तुम्हारे बीच में आते हैं। तुम्हारे बीच में इसलिए नहीं आते कि तुम्हारा वर्तमान कैसा है, तुम्हें वर्तमान की बातें बनाने नहीं आते, तुम हमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते हो कल भी तुम थे और मरने के बाद भी तुम्हें दुनिया में रहना है। जिस व्यक्ति को एक दिन की ही जिंदगी हो, फिर वो अपनी संपत्ति को लुटाना चाहता है, लेकिन जिसे मालूम है कि मेरी 100 दिन की जिंदगी है, तुम अपने धन को गंवाने के साथ साथ कुछ बचाते भी हो। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए ऐसी बात कही कि यदि आप ऐसे ही मान के चले हैं कि मेरी जो जिंदगी है, मेरा जो परिवार है, इससे ज्यादा मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, इससे ज्यादा मेरी कोई भी जिंदगी नहीं है, तो मेरा कहना है कि आप गुरुओं का आलम्बन जरूर लें, मंदिरों का आलम्बन जरूर लें, क्योंकि वहां जाकर के तुम्हें ये एहसास होगा कि नहीं महाराज इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, हम इतना सुख चाह रहे हैं और महाराज कष्ट उठा रहे हैं। तुम चाह रहे हो कि भगवान मेरे पास गाड़ी हो, और महाराज के पास गाड़ी थी, उन्होंने छोड़कर पैदल चल दिया। तुम चाहते हो कि इतनी ठंड लगे तो मुझे अच्छे कपड़े मिले, रजाई मिले, और महाराज ने क्यों ठंड में जो कपड़े थे वो भी फेंक दिए। तुम चाहते हो कि हम जब भी खाना चाहें, जो खाना चाहें वह हमें नसीब होना चाहिए, और महाराज कह रहे हैं जो नसीब है इसे भी नहीं खाना पड़े तो मेरे अभाग्य। आखिर क्यों इतना अंतर क्यों है तुम्हारे में और साधु में? क्या कारण है? इसको सोचने के लिए सम्यक दृष्टि का मन बाध्य कर देता है। सोचो, तुम जिसे दौड़ रहे हो, जिस पर तुम मर रहे हो, जिंदगी खपा रहे हो, उस सब कुछ एक महामना सब कुछ सामने होते हुए भी सब कुछ उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। किसने कहा था कि नंगे पैर चलो? किसने कहा था कि ठंड में निर्वस्त्र रहो? किसने कहा था कि आहार करो या नहीं भी करो? किसने कहा था? कुछ नहीं बंधु, मुझे अतीत की स्मृति ने कहा था, मुझे भविष्य के प्रकाश ने कहा था। जब व्यक्ति को भविष्य का बहुत बड़ी जिंदगी दिखने लग जाती है, जिससे अतीत की स्मृति हो जाती है, फिर वो अपने भविष्य को जीने के लिए कुछ निधि बचाना शुरू कर देता है। आप लोगों को जब दिखने लग जाता है कि मुझे अभी बहुत बड़ी जिंदगी है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है, तो आप जो कमाते हैं उस कमाई में से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वर्तमान में इतनी आवश्यकताएं हैं कि तुम कितने ही कमाओ तो भी कम है। रावण की अक्षय निधियां कम पड़ गई, कमाने को तो क्या, इतना कमाओ कि गाड़ियों के मॉडल बदलते रहो। अभी चद्दर की गाड़ी है, सोने की बनवा लो ना। मकान ईंट का है, सोने का बना लो। रावण पूरी जिंदगी कमाता, रावण बराबर कमाई किसी की नहीं थी। इतनी कमाई थी रावण के पास, संसार में आज तक किसी भगवान के पास भी इतनी कमाई नहीं थी। चाहे वे महावीर हुए हों, चाहे राम हुए हों, कोई भी हो, इनके पास इतनी धन दौलत
नहीं थी, सबसे ज्यादा किसके पास थी? लेकिन जिंदगी भर कमाता रहा, लेकिन फिर भी अपना आखिरी बिल पूरा नहीं चुका पाया, क्योंकि खर्च का कोई सीमा नहीं। लेकिन जैसे व्यक्ति को पता चलता है कि नहीं, मेरा भविष्य भी है, तो एक गरीब भी जो अपनी मुश्किल से जिंदगी चला पा रहा है, वो भी 2 दाने बताना शुरू कर देता है। 2 दाने के लिए सोचता है कि नहीं 2 दाने बचा लो, कल क्या होगा, कल क्या होगा, और अपने सुख में से कटौती करके रख देता है। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माए। जैसे किसान अपने खेत में से फसल उगाने के बाद उस बीज को सुरक्षित कर देता है, शेष उस खोटे धान को खा के जिंदगी चलाता है। खोटे धान, बीज अच्छा रखता है किसान की, खाता अच्छा है, बीज अच्छा रखता है, दाने छांट के रखता है, और जो दाने थोड़े कमजोर होते हैं उनसे गृहस्थी चला जाता है। बस तुम वो उड़ाऊ खाऊ हो कि बीज भी खा गए, और हम वो किसान हैं जो अच्छा अच्छा बीज रख रहे हैं और खोटा खोटा गेहूं खा रहे हैं। जिंदगी चलाना है, करना क्या है? जब बिना वस्त्र के जिंदगी चलती है तो वस्त्र क्यों? जब नंगे पैर से, शायद तुम गाड़ियों वालों ने में जिंदगी में इतनी सफर नहीं होगी जितनी सफर हमने बिना गाड़ी के पैरों से कर ली है। ध्यान रखना, तुम गाड़ियों पर, बड़े बड़े गाड़ियों पर, एक बार मैंने अशोक पाटनी से पूछा तुमने कितनी सफर की, देश की बताना, विदेश की नहीं। जब उन्होंने बताया तो मैंने कि इसमें 4 का गुणा कर दो, उतनी मैंने पैदल कर दी। 35,000 मील यात्रा की हमारे पूर्वज शांति सागर महाराज ने, 35,000 मील। तो जिंदगी के लिए इतनी जरूरत होती है, उतनी आवश्यक है। शेष जो सुख होते हैं, शेष जो पुण्य होता है, उसको बीज में रखता है ज्ञानी पुरुष। उसको ऐसा बीज बनाता है कि जिससे भविष्य का भी जीवन सुखी बन जाए। आपकी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब आप कभी अपने आप में इतने खो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी से हार जाते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते हार जाता है। कभी तुम धंधा करते करते हार जाते हो, कभी तुम कहीं ना कहीं एक बार जिंदगी में तुम जरूर किम कर्तव्य मूड होते हो। एक व्यक्ति ने शंका समाज में प्रश्न पूछा कि महाराज जब हम बच्चे थे तो मम्मी कहती कि तुम ना समझ, तुम्हें कोई समझ नहीं है। जब जवान हो गए तो पत्नी कहती समझो हो को नहीं, समझे हो को नहीं, समझे ही नहीं। ऐसा एक भी पुरुष बता दो जिसने जिंदगी में पत्नी ने एक बार ये नहीं कही हो तुम्हें समझ में तो कुछ आता नहीं। एक व्यक्ति कोई हाथ उठाए जिसकी पत्नी ने अपनी जिंदगी में कभी पति से ये नहीं कहा तुम समझते हो कि नहीं, तुम्हारी अकल तो। एक व्यक्ति हाथ उठाओ देवली में कोई हो जिसकी पत्नी ने कभी भी ये शब्द नहीं कहा। यानी सब क्या बैठे हो, मामला क्या है? मैं देवली आया हूं कि मूर्खों की बस्ती में आया हूं? विधायक जी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो मालूम है महाराज जी अभी पूछ लेंगे वहां से। यानी तुम लोग इतनी समझदार हो कि जिंदगी में एक बार अपने पति को मूर्ख और जब बुढ़ापा आता है तो बेटा कह देता है पापा तुम समझते तो कुछ हो नहीं। यानी समझ में नहीं आया। बचपन में माँ ने कहा बेटा समझे कौन नहीं, जवानी में पत्नी ने कहा समझे कौन नहीं, और बुढ़ापे ने बेटे में कहा कि समझे कौन नहीं। तो फिर कब समझे ये बता दो मुझे। ये ध्रुव सत्य है कि कोई असत्य बोल रहा हो? बोलो। बहुत बड़ा सत्य।
बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अर्ध वृतक सम बूढ़ापनो, कैसे लखे ज्ञान आपनो। कैसे लखे? इसके बावजूद भी तुम्हारे लिए समझ में नहीं आती। जिसको अपनी पत्नी ने कह दिया तुम्हें कुछ समझ में नहीं आती, उसके बाद भी तुम समझदार नहीं बने। अब उपाय क्या है बता दो। बस इसी बात को लेकर के मैं तुम्हें आया हूं। साधु आते हैं कि बेटा जिंदगी में एक बार तो समझदार बन जा, और जब तक ये तीनों तुम्हारे पास रहेंगे जिंदगी में कभी तुम समझदार बन ही नहीं सकते। जब इतनी बड़ी देवली में एक पुरुष नहीं है जो कि कह सके कि मेरी पत्नी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम, एक नहीं निकल रहा, हद हो गई। शायद अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछो तो वो भी कहेगा बाबा जी। हाँ, एक बहुत अच्छा जोक। एक बार हिलरी और क्लिंटन थे, दोनों ही है ना, हिलरी। तो वो एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डीजल भराने गए, राष्ट्रपति थे। तो वहाँ एक पेट्रोल पंप पर भरने वाला पेट्रोल भर रहा है। तो वो हिलरी के फ्रेंड था बचपन का, पढ़ा होगा छोटी क्लास। तो क्लिंटन बोले किससे बात कर रही है? राष्ट्रपति की पत्नी होकर। बोले ये मैं क्लास फेलो रहा है, उससे बात कर रही है। बोले ज्यादा बातें मत कर, देख ले, उससे शादी हो गई होती तो अभी पेट्रोल भरने वाली की पत्नी कहलाती, और मेरे साथ शादी हुई तो राष्ट्रपति की पत्नी बना दी। तो हिलरी कहती है उनकी भाषा में, जो अपनी भाषा पर बोलते हैं, तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी, राष्ट्रपति बन गए हो, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि मेरी शादी के पहले राष्ट्रपति थे कि शादी के बाद। तो ये समझो तुम्हें अकल तो है ही नहीं। यदि मैं उसके साथ होता तो वो राष्ट्रपति होता, और तुम पेट्रोल पंप भर रहे होते। ये ध्यान रखना, समझे हो को नहीं? समझे तो हो को नहीं? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, जब तक ये तीन भूत तुम्हारे साथ लगे हैं तब तक तुम कभी समझदार बन ही नहीं। और तीनों को यदि तुम छोड़ दो और आज ही तुम्हें समझदार नहीं इन तीनों से कहलवा दूं तो फिर मैं देवली से बिहारी नहीं करूंगा। कितनी बड़ी जमानत दे दी मैंने। ये तीनों ही तुमसे कहेंगे यदि बेटा मुनि बन जाए तो बोलो मां कहेगा ये मुनि तो समझे कौन ही, गुरु मान लेगी वो मां भी। और पति यदि त्याग करके त्यागी बन जाए तो पत्नी ये नहीं कहेगी कि ये समझे कौन ही, वो भी उसको परमेश्वर मान करके नमोस्तु। और यदि बेटा बन जाए तो माँ बाप भी उसे नमोस्तु करेंगे, ना समझ मान के मुख नहीं मोड़ेंगे। ये संसार की नीति है। यानी संसार में रहने वाला व्यक्ति को हर व्यक्ति मूर्ख कह रहा। माँ मूर्ख कह रही है। अब दुनिया में क्या तुम्हें किसी ने मूर्ख कह दिया तो बुरा लगता है तुम्हें? अरे तेरी माँ जिसने जन्म दिया वो कह रही समझे हो को नहीं। अरे दुनिया मूर्ख कहे तो कहे, पत्नी कह रही मूर्ख है तो। और अंत में बेटा ने भी कह दिया, हद हो गई। बेटा तो तुम्हारा छोकरा था। हर बेटा एक बार, जब तुम बार बार बेटे को टोकते हो तो एक बार कह दे पापा आप समझते कौन है, समझते नहीं हो, एक बार कह ही देता है। इसी समझ के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हमारी सारी जिंदगी इसी तरफ से नासमझ होकर गुजर जाती है। इसे कोई मजाक मत समझो, ये जिंदगी का ध्रुव सत्य है। कभी कभी बहुत सारी अच्छी बातें हंसते हंसते कह दी जाती है और तुम उसे बुरा नहीं मानते, तुम उसे बुरा नहीं मानते। कल मैं चौसला में थोड़े से संक्षिप्त रुचन में लोगों से कहा, तुम उसे पिटाई मानते हो जब कोई दुश्मन तुम्हें पीटता है। दुश्मन जब तुम्हें मारता है तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है और रो पड़ते हो, प्रेस्टेज बना लेते हो, जिंदगी भर घुटते हो।
जिंदगी भर घुटता है। यदि कोई दुश्मन मार दे तो उसके प्रति घुटता है व्यक्ति। बंधुओं, गुरु इसी भूल को सुधारने के लिए तुम्हारे बीच में है कि दुश्मन की मार से मत घुटो। मैं कोई अपने भक्त को यदि कोई दुश्मन मार देता है, बोले महाराज वो मेरा एक दुश्मन था, उसने मेरी पिटाई कर दी, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला तेरा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला तेरा। किसने मारा है? दुश्मन ने मारा, कुछ नहीं बिगड़ रहा, मैं हूं तेरे साथ, चिंता मत करो। मैं वहां टेंशन में आ जाता हूं जब कोई बेटा कहता है महाराज आज मेरे पापा ने मुझे मार दिया, बस अब मेरी घबराहट चालू, अब साधु की चिंता का विषय है। किसने मारा बेटा? बोले पापा ने। बस महानुभाव, दुश्मन कितना भी मार दे, प्राण भी ले लेवे, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिंता मत करना, मुझे कोई चिंता नहीं। मर्डर भी कर दिया किसी दुश्मन ने उसका, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, उसकी सदगति हुई है। उसकी क्या हुई है? सदगति हुई है। दुश्मन किसी को मार दे, दुश्मन से कहने से किसी की दुर्गति नहीं होती। दुश्मन यदि तुम्हें पापी कह दे तो तुम पापी मत हो जाना, हो ही नहीं पापी। दुश्मन तुम्हें गाली दे दे, कुछ भी बोले, तद्रूप तुम वैसे नहीं हो सकते। दुश्मन तुम्हारे प्राण भी ले ले तो भी तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती। साधु संतों को कई लोगों ने मार दिया, पेल दिया, सब करते थे, अच्छे लोगों के ऊपर भी उपसर्ग आ जाते, लेकिन उनकी कभी सदगति नहीं होती। एक दुश्मन राजा को मार देता है, राजा की दुष्गति नहीं होती। युद्ध में लड़ते लड़ते जो मरते हैं वे अपनों के द्वारा लड़के मरते हैं कि दुश्मनों के द्वारा? युद्ध में, इसलिए उसकी दुर्गति नहीं होती। किसी सैनिक की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि उसको कौन मारता है? दुश्मन मारता है। दुश्मन मारता है, इसलिए सैनिक की दुर्गति नहीं। राजा युद्ध में लड़ते हुए मरता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, लेकिन राजा रजगद्दी पे बैठे हुए मरेगा तो दुर्गति हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात सुनना, दुश्मन के हाथ से मरने पर कभी दुर्गति नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है दुर्गति का यदि पिताजी ने तुम्हें एक थप्पड़ भी मार दिया और एक गाली भी दे दी और एक पापी कह दिया, दुष्ट कह दिया। महानुभाव, ये इतना सत्य है, इतना सत्य है जितना आकाश में सूर्य का प्रकाश सत्य है। निश्चित समझना, यदि पिता ने पापी कह दिया है तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पिता कभी झूठ टाइटल दे नहीं सकता। दुश्मन झूठ से पापी बोल सकता है कि नहीं? वो तो मुझे भी बोल दे, उसे क्या भरोसा? वो तो रामचंद्र जी को बोल दिया। रावण क्या कैसे शब्द बोलता था? रावण अपने श्री राम के लिए कैसे शब्द बोलता था? बोलो, शुभ के अशुभ, अशुभ, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कभी दशरथ ने बोले? बस सबसे बड़ी टीस लगाओ अपनी जिंदगी में। आज एक संक्षिप्त प्रवास में तुम्हें एक मंत्र देके जाना चाहता हूं। इसको अपनी नमोकार मंत्र भली भूल जाना, कोई बात नहीं, बस जिंदगी में ऐसा कोई कृत्य मत करना जिस पे पापा तुम्हें थप्पड़ मार दे। बस यदि मेरा भक्त पापा के थप्पड़ से बच जाए तो गारंटी मैं लेता हूं उसको नरक और त्रिंश गति नहीं होगी। ये आइडेंटिटी कार्ड कंपनी का माल है, कंपनी का माल दे रहा हूं तुम्हें, गारंटेड होता है, कंपनी का माल गारंटेड होता है। बस जिंदगी में एक ही प्रयास करो, मेरे मम्मी पापा का थप्पड़ नहीं खाऊंगा। ऐसा मत करना कि आज से तुम पापा को दादागिरी दिखाओ, पापा थप्पड़ मत मारना नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा। नहीं, पापा को मारने से रोकना नहीं। जो पापा के मारने से रोकता है वो महापापी है, और जो पापा के हाथ से पिटता है वो पापी है। पापा के हाथ से पिटता है तो पापी है, और पापा को मारने से रोकता है तो महापापी है बंधु। इसलिए रोकना तो है नहीं, रोकना तो हमारी बहुत बड़ी अनैतिकता हो जाएगी, असभ्यता हो जाएगी। दुनिया में एक ही व्यक्ति तो है जिसको पीटने का अधिकार, और पीटने के बाद FIR दर्ज भारत में नहीं होती। वो अधिकार तो उनका बराबर है।
पिता का अधिकार है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? पिता का अधिकार है मारना, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जिंदगी में एक बहुत छोटा सा नियम, बड़े नियम नहीं दे रहा हूं मैं अपने पिता से, बोलो, पिता का हाथ आशीर्वाद के लिए था कि थप्पड़ के लिए? आशीर्वाद। दुश्मन का हाथ आशीर्वाद के लिए कि थप्पड़ के लिए? दुश्मन का कह रहा हूं, दुश्मन का हाथ सदा थप्पड़ के लिए है, और पिता का हाथ, बस ये पाप मत करना, जो हाथ कुदरत ने आशीर्वाद के लिए दिया है वो हाथ आज थप्पड़ में बदल गया है, विनाश निश्चित है। क्योंकि आशीर्वाद का हाथ किस में बदल गया? थप्पड़ में। कितना पाप, कितना अपावन, कितने निकृष्ट हो गए तुम, कितना निकृष्ट हो गया तुम्हारी जिंदगी। एक आशीर्वाद ने थप्पड़ का रूप ले लिया, एक अमृत ने जहर का रूप ले लिया। हमने सुना है कि ऐसी महान आत्माएं होती हैं जिनको जहर दिया जाए तो अमृत हो जाता है। होता है कि नहीं? मीरा का क्या दिया था ये तो सुनी है, लेकिन कहीं ऐसे भी लोग ना हो जाएं कि कोई अमृत देवे और वो जहर बन जाए। हमने ये भी सुना है कि ऐसी पावन आत्माएं थीं जिन्होंने नाग हाथ में उठाया और वो हार बन गया, लेकिन ऐसी भी पापी आत्माएं थीं जिनके गले में हार पहनाया और वो नाग बन गया। अपना निर्णय कर लो। आशीर्वाद थप्पड़ में बदल गया। जिस मुंह से कभी अशुभ शब्द नहीं निकलता, वो मुंह से आज गाली निकल गई, गाली निकल गई। पिता ने गाली दे डाली। जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, कितने अरमानों से, हर भारतीय नारी और पुरुष पति पत्नी की बात संतुष्ट नहीं होते। उनकी अंतिम यात्रा माता पिता बनने पर समाप्त होती है। बोलो, यदि किसी पुरुष में, स्त्री में दोनों शादी हो जाएं और बेटा ना हो तो वो अपनी जिंदगी को खुशहाल मानते हैं कि दुखाल है? बोलो ना सब लोग। शादी हो गई, बहुत अच्छी है, कोई दोनों में कोई, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दोनों मनोनुकूल हैं, दोनों सब कुछ अच्छे हैं, कहीं से कोई प्रकार की, दोनों धर्मात्मा है, ये भी मान लीजिए, दोनों धर्मात्मा है, दोनों एक दूसरे का आदर करते, कद्र करते हैं, फिर दोनों दुखी क्यों हैं? इससे सिद्ध है कि हमारा भारत देश शादी पति पत्नी के लिए नहीं करता है, शादी मम्मी पापा बनने के लिए करता है, माता पिता बनने के लिए करता है। विदेशी लोग शादी करते हैं मात पति पत्नी के लिए, देवताओं में शादियां होती हैं पति पत्नी के लिए, और भारत में शादी होती है पति पत्नी के लिए नहीं। यदि पति पत्नी के लिए शादी हो जाए तो फिर उनको आगे संतान ना होवे तो दुख नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे ऐसे लोग रोते हुए आते हैं, बोले महाराज मेरे पुण्य क्या है जो मुझे ऐसा पति मिला। वो भी कहता है महाराज मेरे पुण्य क्या है जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, लेकिन सब बेकार है महाराज। मैंने बात क्या है? बच्चा बच्ची नहीं। उस समय मैं तुरंत सोचता हूं कैसा देश है हमारा भारत, कितना महान देश है हमारा। दोनों के इंद्रियों के विषयों के सेवन की सामग्री मौजूद है, दोनों के इंद्रियों के विषयों की सामग्री मनोनुकूल है, लेकिन मात्र बेटा नहीं है जो तुम्हारे स्वच्छंदता में बाधक बनेगा, जो तुम्हारे सुख में बाधक बनेगा, जो तुम्हारी मौज मस्ती में बाधक बनेगा। फिर भी भारतीय नारी पुरुष कहता है हम जिंदगी के सारे सुख छोड़ सकते हैं, लेकिन शादी करने के बाद यदि माता पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिला तो वो अपने आप को कोसता है। इसलिए भारत देश की नारी शक्ति महान नहीं है। सारे दुनिया के लोग बोलते हैं कि हमारी नारी शक्ति महान है, और भारत बोलता है मेरी मातृ शक्ति महान है। और उसको पाने के लिए कितना प्रयास किया उसने। महाराजों के पास गया, भगवानों के पास पूजा की, शास्त्रों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लोग संतान पाने, और वो आज ये कह रहा है कि इससे अच्छा तो था कि बेटा नहीं होता।
यदि ऐसा अभिशाप तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी दे दिया, तुम्हारे कारण से कभी आंख में आंसू आ गया, जिंदगी में सबको रुला देना, लेकिन जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करना कि तुम्हारे कारण से मां को आंसू आ जाए, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा होगा। लोग, मैं सोच नहीं पाता हूं कि इतना धर्म करते हैं, सोच नहीं पाता हूं मैं इतना आशीर्वाद देता हूं तुम्हें, सोच नहीं पाता नमोकार मंत्र तुम्हें आता है, फिर भी तुम्हारी जिंदगी के दुख दूर नहीं होते। जब मैंने इस पर खोज किया तो पता चला तुम्हारी आत्मा घर के माता पिताओं के अभिशाप से अभिशप्त है। कभी तुमने अपने माँ बाप को रुलाया होगा, कभी माँ बाप की एक अंदर से आवाज निकली होती, मैंने नहीं सोचा था मेरा बेटा मेरी बिटिया ऐसी निकलेगी। वो अभिशाप कभी जिंदगी में मत लेना, कभी मत करना। एक नियम। दूसरा, यदि आप थोड़े से धर्मात्मा बनना चाहते हो तो दुश्मन तुम्हारे लिए कुछ भी कह दे, बस तुम अपनी गुरु की दृष्टि में मत गिरना। गुरु कहीं तुम्हें ऐसा ना हो जाए कि तुम गुरु के चरण छूने जाओ और वो चरण हटा ले, नहीं तुम मेरे चरण छूने लायक नहीं हो। कहीं ऐसी जिंदगी में ना आ जाए कि गुरु तुम्हारे नगर में आवे और तुम उसकी अंजलि में आहार देने लायक भी नहीं रहो। और यदि घर में कई बार तो ऐसा हो जाता है, घर में मुनिराज पड़गान हो जाता है और कोई दे नहीं पाता, उसको मैं निकाल देता हूँ, बाहर चलो। क्यों? कोई ऐसा पाप तुमने कर लिया जिससे गुरु के लायक भी नहीं रहे तुम, यानी गुरु के तुम्हारे हार देने लायक नहीं रहे, गुरु से छूने लायक नहीं रहे। गुरु की दृष्टि में कभी मत गिरना, कभी मत गिरना। चाहे मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन यदि गुरु बनाया है, गुरु यदि तुम चाहते हो तो चाहना तो पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, माचिस की काड़ी के बिना तुम लाख उपाय करो, दीपक जलने वाला नहीं है। आज तक कभी कितने भी शक्तिशाली लोग रहे हो, लेकिन किसी का आज तक दीपक अपने आप नहीं जला। तो गुरु तो चाहिए जीवन में, लेकिन बस गुरु के बाद एक ध्यान रखना, उसकी दृष्टि में गिर मत जाना। गुरु को कभी ये एहसास ना हो जाए, बोलो मैं देवली आया हूं कि नहीं, तो आपको कैसा लग रहा है? और थोड़ा जोर से बोलो, बोलो आप लोग अपने आप को धन्य मान रहे हो कि नहीं? लोगों ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से बोलो। एक बार हाथ उठा के बताओ, पक्का? तुम मुझे पाके धन्य क्यों मान रहे हो? क्यों मान? मैं चोखा हूं कि खोटा? मुंह देखी मत करना, अंदर से बोलो। डरो मत, मैं नाराज नहीं होऊंगा अभी। यहाँ जब मैं पूछता हूं तब नाराज नहीं होता, आप तो कह दो जो कहना है। मुझे मालूम है, खोटा होता तो तुम यहाँ बैठे ही नहीं होते, खोटा होता तो तुम आगवानी में आते ही नहीं। अब बारी तुम्हारी हो गई ना, मैंने तुम्हें धन्य किया कि नहीं? बोलो, बोलो ना, पक्का? बस अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी इच्छा तो मैंने पूरी कर दी, अब मेरी इच्छा की बारी है। अब मेरे से हाथ उठवाओ, महाराज आप देवली आकर धन्य हुए हो कि नहीं? क्या बात है? एक पक्षी थोड़ी काम चलेगा। जब तुम मुझे पाके धन्य हुए हो तो मुझे कहना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मैं नहीं कहूंगा। आप देवली धन्य हो गई, जब तक तुम मुझे धन्य नहीं करोगे बेटा तो तुम्हारा कल्याण होना नहीं। देवली तो मैं 4 बार धन्य कर चुका हूं, एक बार तुम मुझे धन्य करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। देवली तो हम शास्त्रों की भाषा में देखें तो देवली तो भगवानों ने भी धन्य की है। शास्त्रीय भाषा ये है, इस भूमि पर से कभी कभी भगवान भी गुजरे
होंगे, क्योंकि भगवान बहुत हो गए। कभी बहुत देवली से, इस भूमि पर से भगवान भी निकले होंगे, उन्होंने भी इस भूमि को पवित्र किया होगा, उन्होंने उस भूमि को धन्य किया होगा। हाँ, पारसनाथ बिजोलिया गए हों तो यहीं से तो गए होंगे, कहीं से और क्या कहते हैं। आते जाते चौलेश्वर आए थे पारसनाथ ना, तो वो देवली से जरूर निकले होंगे, पक्का है। अरे नाम देवली नहीं रहे होगा, लेकिन भूमि तो वही है ना। ऐसा पूरे भारत देश में 1 इंच भी स्थान नहीं है जिस भूमि को अपने महान आत्माओं ने कभी ना कभी पावन, 1 इंच भी जगह नहीं। 2.5 द्वीप के अंदर एक भी स्थान ऐसा नहीं, पूज्याचार्य महाराज कहा करते हैं, जहां से किसी आत्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त और मोक्ष प्राप्त न किया हो। हर भूमि से मोक्ष प्राप्त किया है। ये भूमि सिद्ध भूमि है। आहा, जिस भूमि को तीर्थंकरों ने पावन किया और आप लोगों ने उसे क्या कर दिया, अपावन कर दिया। आप ये बताओ, मुझे पाकर धन्य क्यों है, मेरे में ऐसी क्या विशेषता है? हम सभी महाराजों में इतना जोश क्यों है तुम में? क्यों तुम आंखों को देखकर धन्य पा रहे हो? क्यों हाथों से छूकर चरण अपने आप को धन्य मान रहे हो? क्या देखा तुमने? कुछ ना कुछ तो देखा है। बनिया की गर्दन ऐसे नहीं झुक सकती, बनिया की आंख ऐसे ही नहीं उठ सकती, बनिया की कमर हो, बनिया ऐसे ही आगवानी नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है आखिर कुछ ना कुछ तुमने अच्छा गुण देखा है। बुरा गुण देखा कि अच्छा गुण? कुछ ना कुछ। अब मैं चाहता हूं मुझे भी अपनी आंख को धन्य होने दो, मैं भी तुम में कोई अच्छा गुण देखना चाहता हूं। मैं धन्य कब हो जाऊंगा मालूम? महाराज इतना स्वागत कर दिया, और क्या और करवाऊं क्या? ये तो थोड़ा और कम करते तो भी चल जाता, बहुत कम करते तो भी चल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं भी करते तो भी चल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता साधु को। ये तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति है, इससे हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। हमारी धन्यता क्या है? देवली में 4 बार आया हूं और मैं कब धन्य होऊंगा इसलिए बार बार आ जाता हूं। तुम्हें धन्य करने के लिए नहीं। तुम्हें धन्य तो मैं पहली बार ही कर गया था, अब बार बार थोड़ी धन्य किया जाता है। लेकिन मुझे धन्य होना है, इसलिए मैं सोचता हूं कि देवली में जाकर मैं धन्य हो जाऊं। बता दूं कैसे धन्य होगा? आप मानो तो बताओ, नहीं तो खत्म करो। बोलो पक्का? देखो मुझे धन्य करना पड़ेगा तुम्हें। अब लोग धीरे धीरे बोलो, पता नहीं बाबा जी क्या कह दे। चिंता मत करना। माँ और गुरु कभी शक्ति से बाहर अपनी इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी मेरी जिसे तुम कर नहीं सको। और शक्ति से ज्यादा कोई अपने भक्त से इच्छा करता है तो उसे गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। माँ बेटे से शक्ति से ज्यादा अपेक्षा करे तो वो माँ कभी, माँ उतनी इच्छा करेगी जो बेटा कर सकता है। और मैं वायदा करता हूं मैं वही इच्छा करूंगा जो तुम कर सकते हो। अब बोलो, बताऊं? बताऊं कि इस बार भी मन में लेके चला जाऊं? चला जाऊंगा भैया, क्या करूंगा और क्या नहीं। अब हमारा काम तो जो है, तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, तुम्हारा काम हो गया क्योंकि तुम तो धन्य हो गए। अब हमारी बारी आई तो हम चले जाएंगे, और क्या कहो तो कहूं। कुछ नहीं बंधुओं, मेरे 4-5 बातें हैं। साधु कुछ नहीं चाहता, साधु एक ही बात चाहता है, तुम्हारा कल्याण हो। साधु एक ही बात चाहता है कि जिस नगरी में मैं जाऊं उस नगर का कोई भी व्यक्ति मर के दुर्गति न जाए, सबको सदगति।
बस एक ही जहां जाए, मेरा और कोई अतिशय नहीं होता। साधु एक ही भावना कहती, जिस भूमि पर मैं गया हूं उस भूमि पर रहने वाले को कभी दुर्गति नहीं होना चाहिए, उसको नरक और त्रियंच गति में जन्म नहीं लेना चाहिए। मैं तो भगवान से भी यही कहता हूं, भगवान मेरी साधना और तपस्या में यदि अतिशय है तो बस मेरी चिंता आप मत करना, मेरी चिंता आप मत करना, मैं तो अपनी खुद की चिंता कर रहा हूं, आपको सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी एप्लीकेशन की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। बस यदि मेरी साधना और तपस्या में ताकत है तो मेरे भक्त की दुर्गति नहीं होना चाहिए। मेरा मुझे डर नहीं, मैं तो कभी भगवान से नहीं कहता भगवान थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना। मैं तो क्या ख्याल रखूं, ट्यूशन वो पढ़े जो पढ़ने में कमजोर हो। हमें तो अपने आप में मार्ग मिल गया, हमें अपनी दुर्गति सदगति पर कोई विकल्प नहीं है। मेरा तो 100% दावा है कि मैंने तो अपना जीवन ऐसा अपना लिया कि मेरी तो सदगति पक्की है, कोई रोक नहीं सकता। भगवान भी चाहे तो उनके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि मैंने मार्ग ही ऐसा पकड़ लिया। लेकिन तुम्हारे पर संदेह है, और इतना संदेह है कई बार तो कि मुझे डर लगता है कि मेरी सिफारिश भी तुझे शायद दुर्गति से नहीं बचा पाए, इसलिए मैं कई बार तुम लोगों के लिए भगवान की सिफारिश लगवाता हूं। भगवान मेरी सिफारिश नहीं काम कर रही है, मैं छोटा हूं और ये भक्त लोग हमारे दुर्गति चले जाएंगे, थोड़ा आप सिफारिश लगाओ। तो भगवान कहते हैं, तू कहता है तो लगा दूंगा देवली वालों का, लेकिन देवली वालों से 1-2 बातें मनवा ले। क्या बात है, बोलूं? कि यदि मैं सही में आया हूं और सही तुम मुझे देखकर धन्य हुए हो, तो आज के बाद कम से कम जितनों ने मेरा दर्शन किया, और जैनियों को तो आदेश है कि देवली में आज के बाद कोई व्यक्ति शराब और गुटखे का पान नहीं करे। मुझे धन्य होने, जिसने मेरे ऊपर आंख उठा के देखा है श्रद्धा की आंख से, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, यदि कभी उसके मन में मेरी ऊपर आंख उठाई है, ओह महाराज हैं, देखकर मैं धन्य हो गया, ऐसी अनुभूति तुम्हें हुई हो तो, नहीं हुई हो तो उन पर तो मेरा अधिकार है ही नहीं। अधिकार किस पे होता है? जो धन्य हुआ है ना उसी पे तो होगे, जो धन्य हुआ उसी पर अधिकार है, जो देख करके दुर्भाग्य मानता है उस पर क्या अधिकार है? तो जिसने मेरे ऊपर आंख उठा करके आज देख कर माने महसूस हुआ हो, आज मुझे गुरु महाराज का दर्शन हुआ, मेरी आंख धन्य हो गई, तो उन सब जिसने भी देखा हो, चाहे जैन हो अजैन हो, बस यदि वो धन्य हुआ है तो वो मुझे धन्य कर दे, अपनी जिंदगी में मर जाए लेकिन किसी नशे का प्रयोग न करे, गुटखा तंबाकू नशा का प्रयोग न करे। एक बहुत बड़ी चीज, कोई भी हो, आजकल शराब नशा गुटखा बहुत तेजी से चल रहे हो, बस इसी बात से दुखी होकर मैं तो जाता हूं, लेकिन मैं धन्य होकर नहीं जाता, बल्कि सोचता हूं कि मैंने आकर के, आगे मैं नहीं बोल रहा, मैंने आकर के, यदि देवली का कोई भी व्यक्ति जो मेरा श्रद्धालु है और मुझे मानता है, तो मैं यही समझूंगा, यदि वो नशे का त्याग नहीं कर पाया तो मैं समझूंगा मैंने देवली आकर के गलती की है। और यदि विषण मुक्ति चाहता हूं, ऐसे खोटे कार्य मत करो जो कि जैन धर्म के विपरीत है। कम से कम जैनी होने के नाते अन्न की वस्तु तो रात्रि में छोड़ो, ठीक है कोई बीमार हो, डॉक्टर है तो बात अलग है, कम से कम अन्न की वस्तु रात्रि में नहीं ग्रहण करना। और जैन घर में, जिस घर में रात्रि भोजन नहीं होता है, ऐसे भक्तों को पाकर के मैं धन्य हो जाता हूं। मैं ऐसे भक्तों को आशीर्वाद देके मेरा हाथ धन्य हो जाता है, ऐसे भक्तों से आंख उठा करके मेरी आंख धन्य हो जाती है, ऐसे भक्तों से 2 शब्द बोल लेता हूं तो मेरा मुंह धन्य हो जाता है, ऐसे
रहने वाले गांव में मैं चला जाता हूं तो मेरे पैर भी धन्य हो जाते हैं कि ये वो जैनी समाज है जहां रात्रि में भोजन नहीं होता है। व्यसन मुक्ति, सात व्यसनों से रहित यदि तुम्हारी जिंदगी हो जाए, सात व्यसनों से रहित तुम्हारी जिंदगी हो जाए, बहुत बड़ा काम बन जाए। और एक अच्छी बात कह दूं, अभी मैंने बुरी कही क्या? एक और अच्छी कह दो। महानुभाव, यदि जैन कुल में तुम जन्मे हो, क्योंकि जैनी बाहुल्यता से बैठे हैं, सभी के लिए अपने अपने देवताओं का संदेश है, कम से कम जैनियों के लिए मेरा ये आदेश उपदेश कि आपका कम से कम जिंदगी में 8 वर्ष के बाद हर जैनी षड आवश्यक करने लग जाए, जिसमें सबसे पहला उस समाज से मैं धन्य हो जाता हूं जिस समाज का हर व्यक्ति प्रातःकाल उठकर भगवान का अभिषेक पूजन करके भोजन करता है, मैं धन्य हो जाता। और मैं दुनिया में डंडोरा पीटूंगा कि मैं देवली जाकर के धन्य हो गया। बोले महाराज क्या बात है? मैंने कि वहां का हर जैनी श्रावक सुबह उठकर अभिषेक पूजन करता है, उसके बाद भोजन करता है। ये साधु को धन्य करने का तरीका है। बोलो कठिन तरीका है कि सरल? असमर्थ ऐसा तो नहीं महाराज बहुत कठिन है। बोलो सरल है कि कठिन? झूठ मत बोलना। इतना कौन असमर्थ व्यक्ति है जो ये भी नहीं कर पाएगा? बस इतनी सी बात है। ये 6 आवश्यक जो व्यक्ति पाल लेता है, फिर देखो नित्य नियम आपके जीवन में कभी भी कोई भी संकट की स्थिति बन जाती है, कोई भी संकट की, उसके लिए साधु सदा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। साधु इसलिए तो प्रतिष्ठा करके भगवान तुम्हें सौंप के जाता है। प्रतिष्ठा हम करते हैं और भगवान को किसको सौंप देते हैं? आप लोग, क्योंकि हम तुम्हारे साथ सदा रुक नहीं सकते। लेकिन मेरे द्वारा बनाए हुए भगवान तुम्हारे साथ साथ जिंदगी रहते हैं। जो भगवान को पूछता है वो गुरु को पूछता है, और जो गुरु का आशीर्वाद लेता है उसकी जिंदगी में कभी अंधकार नहीं आ सकता। इसलिए कभी अपनी जिंदगी में गुरु को धन्य करने की बात सोचो। ना जाने कितने गुरुओं से हम धन्य हो गए। नित्य नियम अभिषेक पूजन जो तुम्हारे आराध्य हैं, गुरुओं ने तुम्हें मंदिर बना के सौंपा। मुझे पटेल नगर लाए हो, हालांकि मैं हमेशा बड़े मंदिर में रुकता रहा। इस बार पटेल नगर वालों का बड़ा जोर था, महाराज जी आप चलो, पर मेरा पटेल नगर ही ना, पटेल नगर धन्य करना है, धन्य करना है, धन्य करना है। देखो मुझ जैसे बुद्धू ने इनकी बात मान ली। मुझ जैसे बुद्धू ने, क्या कह रहा हूं मैं चूक नहीं रहा हूं, मुझ जैसे बुद्धू ने तुम्हारी बात मान ली। बोलो ये टाइटल मेरे लिए सही है कि नहीं है? बोलते नहीं हो। मैं अपने आप को बुद्धू कह रहा हूं, जो तुम्हारी बात मान ली। सही है कि नहीं है? तो बस आज वायदा करो कि यदि सही में मैं पटेल नगर आकर के तुम्हारी बात मानी है तो सारी दुनिया मुझे बुद्धिमान कहेगी। महाराज आपने बहुत अच्छी बुद्धि थी जो आप पटेल नगर चले गए। अब बोलो मैं दुनिया की दृष्टि में बुद्धि बना रहा हूं या बुद्धिमान? आपकी क्या राय है? हालांकि सारी दुनिया मुझे अभी तक देवली के पहले बुद्धिमान मानती थी, लेकिन पटेल नगर आने के बाद मेरा डिमोशन हो गया, मैं बुद्धिमान से बुद्धू हो गया। तो बोलो यही टाइटल लेके जाऊं मैं यहां से, और मैं दुनिया में कहूंगा देवली जाकर पटेल नगर गया मैं बुद्धू हो गया। बस यदि मेरे आने से धन्य हुए हैं तो पटेल नगर के सीमा में जितने लोग रहते हैं वे कल से अभिषेक पूजन करके ही भोजन करेंगे, तो मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा। और सारी दुनिया कहेगी महाराज आप में ये अकल कहां से आई? जहां 4 लोग पूजन करते थे, आज पूछा पटेल नगर अभिषेक कर रहा है, जरूर मैं बुद्धिमान होके यहां से जाऊंगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, मुझे बुद्धू कहलवाना है कि बुद्धिमान। पटेल नगर वाले कितने लोग बैठे? हाथ उठा। पटेल नगर के अकेले पुरुष वर्ग। अब बोलो आप लोगों के हाथ में बुद्धिमान, मैं बुद्धू लेके जाऊं कि बुद्धिमान? हाँ,
तो ये कार्य जरूर करना अपनी जिंदगी में महानुभाव। साधुओं का इसी प्रकार से परिणति होती है। और एक बात और तुमसे कह दूं, नित्य नियम जो तुम्हारे जीवन में पाप होते हैं, आरंभ परिग्रह करते हो, उसका मात्र एक भगवान का प्रक्षालन ही आपके पापों को धोता है। दिन भर में तो आप पाप तो करते हो, आरंभ परिग्रह करते हो, सब करते हो, लेकिन ये मंदिर कोई धर्म नहीं है, अभिषेक करना कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखना। अभिषेक करना कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखना। दिन भर के किए हुए पापों का अभिषेक तो उन पापों को धोने का साधन है, धोने का साधन। हम तो नहीं करते अभिषेक, क्योंकि मैं पाप भी नहीं करता। तो ये अभिषेक इसलिए करना है क्योंकि जल के बिना कोई व्यक्ति गंदा होवे और नहावे नहीं तो क्या होगा? कोढ़ निकलेगा, खुजली होगी। गंदगी तो लगावे और नहावे नहीं तो खुजली होगी। संसार तुम करो और अभिषेक पूजन नहीं करते हो तो नियम से एक दिन ऐसी खुजली होगी कि चमड़ी भी छिल जाएगी, लेकिन खुजली बंद नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में दूसरा एक संकेत देता हूं कि आपका नगर है, आपको बड़े बड़े संकट भी आकस्मिक, नित्य नियम खर्चे तो आपको मालूम है, कुछ ऐसे भी आपके जीवन में संकट आ जाते हैं जो संकट की तुम्हें कल्पना नहीं होती, तुम्हें पता भी नहीं, आकस्मिक आ जाते हैं। बीमारी भी आ सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, डाका भी डल सकता है, छापा भी डल सकता है, कुछ भी XYZ जिनकी अपन को कल्पना नहीं। ऐसी दुर्घटनाएं भी जीवन में आ जाती हैं कि नहीं, उसमें आपका मंदिर समर्थ नहीं है। ये नित्य नियम को चलाने में समर्थ है, नित्य नियम की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, नित्य नियम का जो तुम्हारी परेशानी आएगी ये गंदोदक पूरा कर सकता है। लेकिन आकस्मिक बड़ी बीमारियां जिसमें परिवार का परिवार चला जाता है, जिनमें बड़ी बड़ी महाबीमारी आ जाती, पूरा परिवार रोता रह जाता है, ऐसे महान संकट को दूर करने के लिए अपने नगर में प्रतिदिन किसी तीर्थ क्षेत्र का गंदोदक प्रवेश कराओ, किसी तीर्थ क्षेत्र का। अभी मैं 10-15 साल से सारे भारत में एक अभियान चला रहा हूं, हर नगर में प्रतिदिन तीर्थ क्षेत्र का गंदोदक आना चाहिए। जल का अलग अलग महत्व होता है, यह गंदोदक तुम्हारे कुएं का है, लेकिन भगवान के अभिषेक के लिए क्षीर सागर का जल क्यों लाया गया? क्योंकि 8वां समुद्र का ही क्यों, और भी समुद्र है, क्योंकि 8वां समुद्र नंदीश्वर द्वीप से पवित्र है, नंदीश्वर द्वीप से घिरा हुआ, उसको छूता है, उसकी वर्णनाएं उसमें है, इसलिए वो गंदोदक अलग है। वैष्णव दर्शन में तीर्थ क्षेत्र के जल का बड़ा महत्व है। कबाड़ी निकलते ना वो काबड़ी, क्यों? कुएं में जल नहीं था क्या देवली में? जेवली दल है, बीसलपुर पास में है। अरे बीसलपुर का जल भर के क्यों नहीं रख लेते? तीर्थ क्षेत्र का जल क्यों लाते हैं गंगा से, हरिद्वार से? क्या कारण है? इसको मैंने सोचा कि ये महान वैष्णव दर्शन की परंपरा है कि जैन दर्शन में भी है। क्या जरूरत थी? भगवान को जल ढालना है, बीसलपुर पूरा भरा पड़ा है, लाके डाल दो और एक सीधी टोटी लगा दो ना, भगवान नहाते रहेंगे, झगड़ा टंटा खत्म। वहां से पैदल चल के 2 लोटे पानी लेकर के आ रहा है और महीनों तक यात्रा करता है। क्या कारण है? वो जल तीर्थ क्षेत्र का है, इतना पावन है कि जिंदगी के बड़े बड़े संकट बीसलपुर के जल के अभिषेक किए हुए गंदोदक से नहीं कटेंगे, तीर्थ क्षेत्र के जल का गंदोदक जाएगा तो उससे कटेंगे। जैन दर्शन के अनुसार जब मैंने देखा, सौधर्मेंद्र बीच के समुद्रों में से उठा लेता, अरे उसमें त्रस्त जीव नहीं होते हैं, तो 2.5 द्वीप के बाहर जो समुद्र है कालो नदी के बाद, उसमें भी जीव नहीं होते, वो भी पानी मीठा होता है, बढ़िया होता है, उसका क्यों नहीं भरा? क्योंकि बीच के 7 समुद्र तीर्थ नहीं है, बीच के 7 समुद्रों में एक भी जिनालय नहीं है, एक भी अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। वे समुद्र तो हैं लेकिन तीर्थ नहीं है। 8वें समुद्र में जाकर के नंदीश्वर द्वीप होता है जो देवताओं का तीर्थ माना जाता है। देवताओं का तीर्थ जो है वो नंदीश्वर द्वीप है, जहां देवताओं को साल में 3 बार जाना ही पड़ता है। उसका समुद्र का पानी ला करके अभिषेक करते हैं भगवान का, और शास्त्रों में वही लिखा है। और यह परंपरा थी। आज जैनियों में ये परंपरा पूर्णतः खत्म हो गई। तीर्थ क्षेत्र का गंदोदक, आपके निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र,
और उस कैलाश पर्वत से निकली हुई गंगा को पावन क्यों कहा? कुछ नहीं बंधु, भरत चक्रवर्ती ने वहां त्रिकाल चौबीसी बनाई थी और त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की थी। उन त्रिकाल चौबीसी जिस पर्वत पर बनी हो वहां का गंधोदक तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिणत हो जाता है। आपसे मेरा कहना है, देवली में कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है और त्रिकाल चौबीसी कहाँ है? सुदर्शनोदय तीर्थ आमा में। मेरा कहना है प्रतिदिन 7 दिन के आमा में कोई भीड़ पहुंचाना है इसलिए मत समझना, आमा तो अमर हो गया। आमा तो आज राजस्थान में अपना नंबर 1 का तीर्थ क्षेत्र बन गया। नंबर 1 का तीर्थ क्षेत्र है यदि आमा है तो। बताऊंगा, आमा चल के आके सुनना, बताऊंगा मैं। नंबर 1 कोई भी तीर्थ क्षेत्र उसके सामने सब बने, बहुत बड़ी विशेषता है, वो अपन वही बताएं। अभी इतना ही कहना चाहता हूं, सवाई माधोपुर में रणथंभौर में जाके लोग जाकर के देवगढ़ में 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाकर हर दिन नगर में थोबंजी में पूरी बस भर के लोग जाते हैं और अपने निकटवर्ती 35 किलोमीटर से तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक ला करके अपने नगर में और घर में प्रवेश कराते हैं। और जब 55 किलोमीटर थोबंजी में जाकर के प्रतिदिन गाड़ी जाती है, 20-20 25-25 लोग जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र का अभिषेक करते हैं, गंधोदक को नगर में लाते हैं और ऐसी अनिष्ट अनिष्ट दुर्घटनाएं उस नगर में होती थी, जवानों की मौत होती थी, ना जाने कितना होता। जब से तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक प्रतिदिन प्रवेश हुआ, आज 4 साल 5 साल हो गए, एक भी अकाल मौत नहीं हुई, दुर्घटना नहीं। अब जिसकी आयु आ जाए तो मरेगा तो सही, लेकिन बहुत कुछ आपके नगर में त्रिकाल चौबीसी आपके आमा में है। प्रतिदिन के 7 दिन के 7 मंडल बनाओ, 7 दिन के बाद हफ्ते में 1 दिन नगर में तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक आना चाहिए। बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी एक चौथी बार तुम्हारे यहाँ आने पर, अभी तक 3 बार में नहीं दिया, लेकिन चौथी बार में एक तुम्हें वसीयत दे रहा हूं, चौथी बार में एक तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति दे के जा रहा हूं कि सारे लोग बैठकर एक निर्णय करें, त्रिकाल चौबीसी जिस स्थान पर है उस तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक देवली में प्रतिदिन प्रवेश करेगा और वो गंधोदक यहाँ आकर के श्रावकों को दिया जाए, मंदिर में रख दिया जाए, दिन भर सभी लोग ले गए। प्रतिदिन अपने घर में यदि गंधोदक लेके जाते हो तीर्थ क्षेत्र का, तो वो तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक तुम्हें देवली के बाहर की दुर्घटना को बचाएगा। देवली के अंदर कोई दुर्घटना होगी तो मंदिर काफी है, देवली के अंदर कोई अनिष्ट होगा तो ये मंदिर काफी है, लेकिन इस मंदिर में देवली से बाहर की क्षमता नहीं है। ये मंदिर किनका स्वामित्व का माना जाता है? इस मंदिर से मोह किसको है? पटेल नगर को कि देवली को? तो ये पटेल नगर की सीमा तक ही अपना क्राइटेरिया रखता है, पटेल नगर की सीमा तक ही अतिशय दिखाएगा, पटेल नगर की अमंगलों को टालेगा, क्योंकि बनाते समय इसका टाइटल दिया गया कि ये पटेल नगर की कॉलोनी का मंदिर है। जितनी सीमा का मंदिर बनाया जाता है, जितने भक्त लोग उसको मानते हैं, वो उतनी तक सीमा बनता है। तीर्थ क्षेत्र किसका बनता है? सीमा का कि असीम होता है? तीर्थ क्षेत्र बताओ, असीम होता है। तीर्थ क्षेत्र की कोई मर्यादा नहीं होती। इसलिए जब भी तुम देवली के बाहर निकलोगे, यदि तुम्हारे नगर में तुम्हारे माथे पर किसी तीर्थ का गंधोदक लगा होगा तो वो उस दुर्घटना को संभाल सकता है। बुझते हुए दीपक को हाथ लगाने के समय काम करेगा। हाँ, घी ही खत्म हो गया है तो बात अलग है, लेकिन झोंकों से संभाल लेगा, क्योंकि देवली में तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक प्रवेश होता है। युवा लोगों से मेरा कहना है, 7 दिन के 7 मंडल बनाने। नमी चंद बैठा है, वो शायद आमई का है, आज तो वो अध्यक्ष बन गया। वो कम से कम यदि देवली में रहता है तो बस देवली को एक ही निहाल कर दे। वो स्वयं आकर के क्या करता है तुम्हें मुझे मालूम नहीं। यदि नेमी चंद जी यहाँ रहते हैं और उनके साथी जितने लोग हों, उन सबसे मेरा कहना है कि देवली को यदि निहाल करना है तो प्रतिदिन सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक देवली में प्रवेश कराना है। बस जैसे बने, गाड़ी से, ट्रेन से, प्लेन से, जैसे बने, प्रतिदिन गंधोदक की 2 बूंदें
देवली में प्रवेश होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है 7 दिन के 7 मंडल बनाओ। सवेरे जाओ, कितना टाइम लगेगा जाने में? 1 घंटा मान लो, जाने आने का 2 घंटे। 7 बजे जाओ, वहां के 15 मिनट, 20 मिनट में हो जाएगा जाकर के। और 7-7 दिन के कम से कम, देवली बहुत बड़ी समाज है। कितने घर हैं जैनियों के? 300 घर हैं, तो 300 को 7 का भाग दे दो तो कितने पड़े? चलो जितने भी हैं, यदि 20 लोग भी पर डे के हो गए, जवान लोग, चलो बूढ़ों को छोड़ दो, महिलाओं को छोड़ दो, जवान लोग प्रतिदिन के 10 लोग भी हो गए, 10 जवान जाकर के वहां अपने हाथ से अभिषेक करें और वो गंधोदक सम्मान के साथ तीर्थ क्षेत्र पर अपने नगर में लावें, अपने घर वालों को तीर्थ क्षेत्र का देवें, तो ऐसी महा अनहोनी दुर्घटनाओं से तुम बच सकते हो। और बहुत बड़ा, हर नगर वासियों से भारत का मेरा कहना है, जो भी मेरी वाणी सुन रहे हैं, जहां जहां तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र निकटवर्ती हो, वो तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक अपने नगरों में प्रवेश कराओ। नवक मंडल और बनाओ या नहीं बनाओ, गांव में कार्य करने के लिए बनाओ, नवक मंडल में बनाओ। हर समाज को 7 नवक मंडल बनाना है। कितने? जिनका पहले मंडल का नाम क्या होगा? सोमवार मंडल, मंगलवार मंडल, बुधवार मंडल, गुरुवार मंडल, शुक्रवार मंडल, शनिवार मंडल। ये 7 मंडलों के नाम हैं। और 7 मंडल जिस नगर में हैं, और एक एक मंडल अपने दिन, प्रतिदिन नहीं जाना है। सोमवार मंडल किस दिन जाएगा? मंगलवार किस दिन जाएगा? बस एक दिन जाकर के, सप्ताह में एक दिन जाकर तीर्थ क्षेत्र के लाओ। ऐसे 7 मंडल जिस तीर्थ क्षेत्र में बन गए, उस समाज के लिए, उस नगर के लिए मेरे दोनों हाथ का वरद हस्ते। उन दोनों के लिए मैंने अपनी एक शक्ति तुम्हें दे दी। चौथी बार आया हूं, इसलिए मर्जी आपकी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो जो सुन रहा है, जहां का तीर्थ क्षेत्र पास पड़ता हो, हर समाज वाले इस पर मीटिंग करें, पंचायत बैठा ले कि अपने नगर में तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक प्रतिदिन आना चाहिए। अब तुम्हारे नगर के पास जो पड़ता हो, जहां तुम सुविधा से जा सकते हो, जहां तुम्हारे त्रिकाल चौबीसी के कारण से मैं आमा को बोल रहा हूं, क्योंकि कैलाश पर्वत के ऊपर त्रिकाल चौबीसी थी। 72 मूर्तियों की दृष्टि जिस पर पड़ती हो, वो गंधोदक यदि तुम्हारे माथे पर लगे तो बात बनेगी। इसलिए आज हमने 2-3 बातें कही। तुम मुझे धन्य करो, मैं तुम्हें नहीं। तुम्हें 4 बार कर चुका, अब तुम्हें मुझे, और मैंने बता दिए कि मैं धन्य कैसे होता हूँ। बस इतना ही कह के विराम करता हूँ। और आज सबसे बड़ी निधि, इसको बहुत गंभीरता से सोचा। मैं आमा जा रहा हूँ और आमा के लिए आ रहा हूँ, और जब तक मैं आमा पहुँचूँ, यहाँ के 7 मंडल मेरे पास आमा में आशीर्वाद लें कि मैं हफ्ते में एक दिन जरूर आमा का गंधोदक लाऊंगा, तो बहुत बड़ी खुशी होगी। फिर मैं शांतिनाथ भगवान से कहूँगा, मैं देवली जाकर धन्य हुआ हूँ, भगवान इनका ध्यान रखना। और जब तुम्हारी एप्लीकेशन पर मेरा सोर्स लग जाए, जिसकी जिंदगी में गुरु का सोर्स लग जाए, समझ लेना वो एप्लीकेशन कभी फेल नहीं होती। इतना ही कह के विराम करता। हाँ, दोस्त है, अपने दोस्तों का ग्रुप बनाना, बस एक दिन 10 लोग। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके 10 लोगों में रेपुटेशन नहीं हो? अपने अपने 10 लोगों को इकट्ठा करें और करें। महावीर भगवान की